एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको बीएड या डीएलएड अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग करने की क्या प्रॉफिट होंगे एंड क्या नुकसान होंगे, जिससे एटलीस्ट आपको एडमिशन से पहले ये पता चल जाए कि आपको अटेंडिंग करना है या नॉन अटेंडिंग करना है। इस पर मेरी बहुत सारी क्वेरीज़ आए, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको एडमिशन से पहले ये वीडियो मुझे अपलोड करना चाहिए, सो दैट जिन स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है और जो एडमिशन नहीं लेना चाहते या लेना चाहते हैं वो बेसिकली ये देख ले और वो समझ ले कि उन्हें अटेंडिंग करना है या नॉन अटेंडिंग करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्हें रिजेक्ट करना है, बेसिकली उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, तो आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, किन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा और किन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको सारे वीडियो को अच्छे से देखना है, इसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बात कर लेते हैं, आपको बीएड या डीएलएड अटेंडिंग करने के क्या फ़ायदे हैं या उसके क्या नुकसान हैं एंड नॉन अटेंडिंग के क्या फ़ायदे एंड नुकसान हैं। वन बाय वन करके हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू टेक एडमिशन, बिकॉज ये तो कोई नहीं बता सकता कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है कहाँ नहीं। काउंसलिंग में आपको उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ आपको एडमिशन लेना है। एक्स्ट्रा जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 15-20 कॉलेज को सिलेक्ट कर लो, नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, इस तरीके से अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किए? क्योंकि उन्होंने ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किया और अब उनका नाम वहाँ आ गया है, और इस सिचुएशन में डायरेक्ट जब वो कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो फिर उन्हें सेकंड चांस नहीं मिलता है कि वो फिर से कॉलेज को सिलेक्ट कर पाए। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए, अगर हम रेगुलर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं। फर्स्टली आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप अटेंड करेंगे डेली बेसिस पे क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे आपका 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर आप 80% अटेंडेंस नहीं बनाएंगे देन आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड आपका वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, साथ में आपका वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे आप जाते हैं कुछ पढ़ाने के लिए। बेसिकली आपको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपको पढ़ाना है। ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी होता है बेसिकली, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सी स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती है इसके थ्रू। अगर हम बात कर लें नॉन अटेंडिंग की, तो देखिए, इसमें आपको बेसिकली एक बार जाकर एडमिशन करा लेना होता है। इसके बाद अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको प्रैक्टिकल एंड एग्ज़ाम के लिए बेसिकली जाना होता है। इसके लिए अलग से एक नोटिस आता है, जब भी प्रैक्टिकल होगा तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, जब भी एग्ज़ाम होगा तो भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर हम फीस की बात करें तो रेगुलर का फीस एज़ कंपैरिजन टू नॉन अटेंडिंग बहुत कम है। अब आप सोचिए, रेगुलर का फीस जो है अप्रॉक्स 35 to 45 के है, एंड जो नॉन अटेंडिंग का है उसका दुगना से भी ज़्यादा। मतलब इस बार तो इतना ज़्यादा डिमांड है तो बहुत ही ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि मुझे अटेंडिंग करना चाहिए, नॉन अटेंडिंग करना चाहिए। जैसा मैंने अभी क्लियर किया, अगर आप नॉन अटेंडिंग करते हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। बट अगर आप रेगुलर करते हैं तो वहाँ पे आपको रहकर बेसिकली डेली बेसिस पे आपको जाना होता है एंड अटेंडेंस को पूरा करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अटेंडिंग करना है, नॉन अटेंडिंग करना है। फ़ीस भी आप जान चुके हैं कि फ़ीस भी है वो अप्रॉक्स जो है रेगुलर का कम है, लेकिन नॉन अटेंडिंग का बहुत ही ज़्यादा है। इस बार तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार जो डीएड का जो डिमांड है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। एंड कंपटीशन भी आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों ने बेसिकली काउंसलिंग कराया हुआ है। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है बट वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए, आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना है, वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में जाकर अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है वो बेसिकली लॉक्ड हो जाएगा। ऐसे में फिर आपको सेकंड काउंसलिंग कराने का चांस नहीं मिलेगा। आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको एडमिशन कराना है आप कराइए, नहीं कराना है तो आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसे में आप सेकंड काउंसलिंग करा सकेंगे और अपने मन पसंदीदा कॉलेज को आप प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर पाएंगे और वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। पर अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको फिर वहाँ जाकर एडमिशन कराना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आपका जो प्रोफाइल है वो बेसिकली आपका जो रोल नंबर है बेसिकली वो लॉक्ड हो जाएगा और इसके बाद फिर आप सेकंड काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। एडमिशन कराने से पहले आपको ये डिसीज़न लेना है, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं किन स्टूडेंट को बेसिकली अभी सेकंड काउंसलिंग कराना है और किन्हें नहीं कराना है।
अगर आपको अपने प्रेफरेंस में चेंज करना है, मान लीजिए आपने किसी कॉलेज को सिलेक्ट किया, वहाँ पे वैकेंट सीट बहुत ही कम है, ऐसे सिचुएशन में आपको दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो इस सिचुएशन में आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा और सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो इस सिचुएशन में भी आपको सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। पर अगर आपको अपने प्रेफरेंस में चेंज नहीं करना है, अपने काउंसलिंग फॉर्म में बेसिकली कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की कोई नीड नहीं है। आपको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है, ना आपको पेमेंट करना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, देख लेते हैं हम ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम। इसमें देखिए 30 से 7 तारीख तक आपका एडमिशन प्रोसेस ही होगा। इसके बाद फिर आपका वैकेंट सीट आएगा। जैसे ही 8 तारीख को आपका वैकेंट सीट आएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड काउंसलिंग आपका बेसिकली 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। 10 से 14 आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा सेकंड काउंसलिंग कराने का, तो आपको 10 से 14 के बीच में जाकर वहाँ पे काउंसलिंग करा लेना है। फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही प्रोसेस रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसे आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही होता है। मैंने फर्स्ट काउंसलिंग पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस ही रहेगा, आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो होते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड काउंसलिंग भी होगा। सेकंड काउंसलिंग के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब तक आपको वेट कर लेना है। इसके बाद देखिए 17 तारीख से 18 2 दिन आपके पास रहता है दावा आपत्ति के लिए। दावा आपत्ति का सही प्रोसेस क्या है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आपको पहले से देख कर रखना है ताकि कोई भी मिस्टेक आप ना करें। इसके बाद देखिए आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 21 तारीख को आ जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।